आज भी जब भी वो बिहार पर इस तरह की विपत्ति परिस्थिति आई है, किसी के लिए वो लड़ना चाहे हैं, तो बिहार सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए उनको अरेस्ट करती है। पुराने मामले का हवाला देते हुए उस मंशा से क्यों बोल रहे हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। कोई भी एक सांसद का रूल रेगुलेशन होता है, उनको उस तरह से पेश किया जाता है। नीट की छात्रा के खिलाफ जो अत्याचार की घटना घटी है, जो शोषण की घटना घटी है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद किया। नीट छात्रा को न्याय देना होगा। बिहार सरकार होश में आओ। बिहार सरकार मुर्दाबाद। जिस तरह से पप्पू यादव एकमात्र ऐसे नेता निकले, जन नेता, जिन्होंने बेटी का आवाज बन के पीड़ित मां को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। अगर कोई नेता आंदोलन करता है तो उसको आप कहीं से एक पुराने मामले में निकाल के गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिएगा। इस बिहार को बीमार करने में सबसे बड़ा डबल इंजन की सरकार और पुलिस का हाथ है। अब राहुल गांधी पोस्ट करे, पूरा इंडिया लेवल के नेता विपक्ष के पोस्ट करे कि ये गलत हुआ, लेकिन ये सरकार और ये प्रशासन मूक दर्शक बने बैठी है कि हम इनको न्याय कैसे दें। अंधीना बलात्कार हो रहा है, कोई ध्यान देखने वाला नहीं है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार विपक्ष के एक के बाद एक बड़े नेताओं का पप्पू यादव को समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव और अब कांग्रेस कार्यालय की तस्वीर देखिए। बिहार कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वह सड़कों पर उतरकर पुतला दहन करने उतर चुके हैं। देखिए, हम तस्वीर दिखा रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे, उनका क्या मानना है। पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी के बाद बड़े बड़े नेताओं का समर्थन मिल रहा है, उनको कैसे देखते हैं? देखिए, साफ तौर पर है, जिस तरह से पप्पू यादव जी के साथ पहले भी, आज भी जब भी वो बिहार पर इस तरह की विपत्ति परिस्थिति आई है, किसी के लिए वो लड़ना चाहे हैं, तो बिहार सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए उनको अरेस्ट करती है। और पूरे बिहार में ये पता लग जाता है कि भाई बिहार सरकार हार गई, बिहार सरकार कहीं ना कहीं साक्ष्य और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रही है, तब तो पप्पू यादव को अरेस्ट कर रही है। जिस तरह से पप्पू यादव एकमात्र ऐसे नेता निकले, जन नेता, जिन्होंने बेटी का आवाज बन के पीड़ित मां को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। और पप्पू यादव भागने वालों में से नहीं है, ये सब पुलिसिया कार्रवाई वालों में से, डरने वालों में से नहीं है, और वो अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। और ये पूरे बिहार ही नहीं, आज पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। और मुझे माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि हमारे नेता और पीड़ित मां को न्याय मिलेगा, 100% मिलेगा। और यदि किसी भी तरह से बिहार सरकार इन सबूतों में छेड़छाड़ करती है, साक्ष्य को मिटाने का काम करती है, तो आंदोलन बड़े स्तर पर होगा और उग्र होगा। हर पूरे बिहार के कोने कोने में आंदोलन होगा। षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है, लोकतंत्र की हत्या है। इस तरह से द्वेष के भावनों में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। सरकार आपका है तो आप मनमानी नहीं कर सकते हैं। बिहार की जनता जग जाहिर है, आगे इसका प्रमाण और कहीं न कहीं बिहार की जनता जो है, इसका परिणाम राज्य सरकार को जरूर देगी। पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है और लगातार बड़े नेताओं का समर्थन मिल रहा है, कैसे देखें? देखिए, हम इस बिहार को बीमार करने में सबसे बड़ा डबल इंजन की सरकार और पुलिस का हाथ है। आप पूरा देश, पूरा बिहार देख रहा था कि आदरणीय श्री पप्पू यादव जी बिहार के सड़क से लेकर दिल्ली के संसद भवन तक नीट छात्रा के मामला को उठा रहे थे। ये मामला पूरा, उनके परिजन लगातार 2 महीने से न्याय की भीख मांग रहे हैं, लेकिन ये सरकार और ये प्रशासन मूक दर्शक बने बैठी है कि हम इनको न्याय कैसे दें। अंधीना बलात्कार हो रहा है, कोई ध्यान देखने वाला नहीं है। लेकिन इसकी आवाज़ अगर आप उठाते हैं तो आपको या तो जेल जाना होगा, या तो आपकी हत्या कर दी जाएगी, या तो आपको फांसी मिल जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए कि बिहार में रोजगार, शिक्षा, बलात्कार के नाम पर अगर न्याय की कोशिश करते हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। आप इसकी लड़ाई मत लड़िए। ये कांग्रेस कार्यालय के बाहर तमाम जो पप्पू यादव के समर्थक भी हैं वह जुट चुके हैं और लगातार प्रदर्शन जो है वह किया जा रहा है, हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए। पप्पू यादव की गिरफ्तारी लगातार मामला तूल पकड़ चुका है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बात तो ऐसा है कि चूंकि उन्होंने नीट छात्रा के साथ जिस प्रकार का कांड हुआ उसके खिलाफ में बोला, उसके लिए लड़ा, और एक इसके लिए ये जो एक पुराने मामले का हवाला देते हुए
उस मंशा से क्यों बोल रहे हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। ये बदले की कार्रवाई है और ये बदले की कार्रवाई गलत है, गलत है। बिल्कुल उनका गलत कहना है। है कि एक पुराना मामले में गिरफ्तारी हुई है। हाँ, तो पुराने मामले में है तो टाइमिंग आप देखिए ना, हाँ, मामला पुराना है तो इसको लेकर के पहले भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। ऐसा क्या संजोग है या ये प्रयोग है कि ये लोग वैसे समय में इस मामले को उठाए हैं जब उन्होंने नीट की छात्रा के खिलाफ जो अत्याचार की घटना घटी है, जो शोषण की घटना घटी है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद किया। क्या लगता है आवाज को दबाने का प्रयास? कल पप्पू जी के नेतृत्व में सांसद जो जंतर मंतर पे बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला था सर, बहुत दिन पिछले सप्ताह से इसके लगे थे। सबसे पहले ये मुद्दा को दबाने के लिए, और जब से ये नीट की छात्रा के साथ हुआ गलत, तब से सर आवाज उठा रहे हैं। पार्लियामेंट हो या बिहार सरकार के अगेंस्ट हो, उसको दबाने के लिए आप ही बताइए ना, 32 साल से बिहार सरकार को ये नहीं दिख रही थी। आज ये क्यों हुआ? जब ये देख रहे हैं कि नीट का छात्रा का मुद्दा पूरा बिहार, अब राहुल गांधी पोस्ट करे, पूरा इंडिया लेवल के नेता विपक्ष के पोस्ट करे कि ये गलत हुआ, बिहार सरकार चुप है, केंद्र की एनडीए सरकार चुप है, उसी को दबाने के लिए ये किया गया। ये पूरी ये नाइंसाफी हो रहा है हमारे नेताजी के लिए। नाइंसाफी है इनकी। इसीलिए पूरे हम लोग बिहार के कांग्रेस कार्यकर्ता जो भी उनको चाहने वाले, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको जब उनको जेल जाने, उनको मतलब जो क्या कहते हैं अरेस्ट करने का कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है। आपको कुछ लग रहा है? कोई भी एक सांसद का रूल रेगुलेशन होता है, उनको उस तरह से पेशी किया जाता है। ये सरासर ये हठधर्मी निभा रही है बिहार सरकार और उसकी क्या नाम पुलिस। हुआ? पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, लगातार बड़े नेताओं का समर्थन आ रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये गलत है। लोकतंत्र के गलत प्रक्रिया का आरंभ किया गया है। अगर कोई नेता आंदोलन करता है तो उसको आप कहीं से एक पुराने मामले में निकाल के गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिएगा तो कैसे चलेगा? अगर इस मामले में पप्पू यादव जी को गिरफ्तार किया गया है, उस मामले में मकान मालिक जो मकान है पुनाईचक में जाके पूछा जाए कि इस मकान में कौन रह रहा है। वो मकान मालिक अपने मकान में वो रह रहा है। लगभग 2000 के ईस्वी में ही वो मकान को खाली कर दिया गया था और केस सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो गया है। हम मांग करते हैं माननीय न्यायाधीश से कि जांच हो। जो गिरफ्तारी करने आए थे सादे ड्रेस में, जिस तरह का व्यवहार किया गया है एक एमपी के साथ, लोकसभा सत्र चल रहा है और सदन में सत्र चलते हुए किसके आदेश पर गिरफ्तार किया गया? अगर गिरफ्तारी वारंट था तो 8 महीने से आप कहाँ थे? यही है कि इस पर एसपी से जो थाना आया था उसको अविलंब बर्खास्त किया जाए। चलिए, बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं। तमाम पप्पू यादव के करीबी जो है वह क्या कुछ कह रहे थे वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।